बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। अच्छा, अब इनग्वाइनल लिम्फ नोड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनग्वाइनल लिगामेंट जो होता है ना, उस जगह पर जो नोड्स होंगे उसको हम इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स कहेंगे। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो सुपरफिशियल फैशिया के नीचे होगा, दूसरा डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड जो कि डीप फैशिया के नीचे होगा। अब फैशिया क्या है? फैशिया यार ये ठीक ना कनेक्टिव टिश्यू जिस तरह आप समझ वो होता है जो कि स्किन के नीचे मौजूद होता है। अच्छा, अब इन दोनों में से हम पहले बात करते हैं सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड। अब इसको दो उसमें तकसीम किया जाता है, एक हॉरिजेंटल ग्रुप होता है, एक वर्टिकल ग्रुप होता है। अच्छा, अब देखिए हॉरिजेंटल, मैंने कहा कि सुपरफिशियल फैशिया को दो तकसीम किया गया, एक हॉरिजेंटल ग्रुप, ये जो हॉरिजेंटल पड़े होंगे ना नोड्स, इनग्वाइनल लिगामेंट ये है, इसकी वजह से जो इस जिन पर नोड होंगे उनको इनग्वाइनल नोड्स कहेंगे। अब हॉरिजेंटल कौन से हैं? जो इस तरह इनग्वाइनल लिगामेंट के हॉरिजेंटल होंगे, ये बिल्कुल साथ ही ऐसे पड़े हैं, और ये वर्टिकल यूँ पड़े हैं, तो इसलिए इसे वर्टिकल हमने ग्रुप कह दिया या वर्टिकल नोड कह देंगे। अच्छा, ये आई होप आपको नज़र आ जाए। अब हॉरिजेंटल जो ग्रुप है, एक मीडियल ग्रुप होता है हॉरिजेंटल की। अब इन दो में से हम पहले हॉरिजेंटल को ले रहे हैं, एक मीडियल है एक लैटरल है। अब हॉरिजेंटल में हमारे पास दो हैं, एक मीडियल होगा एक लैटरल होगा। अच्छा, हॉरिजेंटल जो उनसे वो कहता है पैरेलल होता है, बिलो होता है इनग्वाइनल लिगामेंट के। ठीक, ये देखें, अब ये हॉरिजेंटल ग्रुप कहाँ है? बिलो इनग्वाइनल लिगामेंट है और इसके पैरेलल मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके मीडियल ग्रुप और लैटरल ग्रुप, इसका क्या मतलब है? इधर देखिए, इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल एक्सिस के जो है ना, बॉडी एक्सिस के सेंट्रल एक्सिस के जो मीडियल साइड पर होंगे, फॉर एग्जांपल ये पड़ा है ये वाला, हम इसे कह दें कि ये मीडियल ग्रुप है। इधर जो नोड्स पड़े होंगे उनको मीडियल ग्रुप कह दें। लैटरल उसे कहेंगे जो सेंट्रल एक्सिस के अवे पड़ा होगा, तो उसको हम कह दें कि वो लैटरल ग्रुप्स हैं, जिनके बहुत सारे नोड्स पड़ेंगे। अगर बात करेंगे तो ये लैटरल हो गया और ये मीडियल हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कि मीडियल ग्रुप कहाँ पर मौजूद होता है। मीडियल वो कहता है बिलो एम्बलाइकस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फ्रॉम पेरिनियम। जो मतलब मीडियल मेंबर जो लिम्फ है ना, उसमें कहाँ कहाँ से ड्रेन होता है? एक एम्बलाइकस से ड्रेन हो रहा होता है, पेरिनियम से ड्रेन हो रहा होता है, यूरिथ्रा से ड्रेन हो रहा होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल और फीमेल दोनों के, लेकिन मेल के टेस्टिस जो है उससे नहीं होता, और लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को। ये देखें, पेरिनियम, पेरिनियम पता है कौन सी होती है? ये जो हमारे पास होता है फीमेल में अगर देखें तो वाइजाइना, और मेल में देखें तो सेक्रोटम जो होता है, उससे लेकर जो एनल यहाँ का रीजन होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं पेरिनियम। अब यहाँ से जितने भी नोड्स पड़े होंगे उनकी जो वेसल होंगी वो जाकर कहाँ ड्रेन होंगी? सुपरफिशियल लिम्फ नोड के हॉरिजेंटल ग्रुप के मीडियल साइड वाले उस पर जाकर ड्रेन होगा, ये पेरिनियम। ये और जो एम्बलाइकस होता है, जैसा कि एंटीरियर एब्डोमन जो सा होता है ना हमारे पास, जिसे अम्बलाइकल वहाँ होते हैं, वहाँ से ड्रेन होगा अम्बलाइकस। यहाँ ये अगर हम इसे एब्डोमन समझें, जो वो अम्बलाइकस से जो आएंगे ड्रेनेज वो यहाँ होगा कि मीडियल ग्रुप पे आकर ड्रेन होगा। और बात की है कि लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल। अब एनल कैनाल जो सी होती है वो रेक्टम के बाद जो पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं एनल कैनाल। अब ये तो क्रॉस सेक्शन दिया गया है, लेकिन अगर इसकी जो स्किन होगी एनल कैनाल की, वहाँ से जो नोड्स होंगे वो जाकर सुपरफिशियल लिम्फ नोड के मीडियल सुपरफिशियल लिम्फ नोड के हॉरिजेंटल लिम्फ ग्रुप के मीडियल में जाकर यहाँ से जो नोड्स होंगे वो जाकर ड्रेन होंगे। ठीक, ये हमने मीडियल देख लिया। अब लैटरल देखें तो वो कहते हैं जो ड्रेन कहाँ से होगा? बैक बिलो द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट। अच्छा,
ये देखें, अब ये जो इलियक क्रेस्ट, ये वाला इलियक क्रेस्ट है हमारे पास, इसके जो बैक में ये जो सी वेसल, जिस तरह नीम वेसल जा रही है ना, ये जाकर बैक में जाती है, वहाँ से ड्रेन होकर ये फिर जो यहाँ हॉरिजेंटल ग्रुप नहीं दिखाया हुआ, हॉरिजेंटल ग्रुप के मीडियल में आकर गिर रही होती है, क्योंकि जो इंग्वाइनल लिगामेंट के पड़े होंगे वो होते हैं ना, ये वो नहीं है, ठीक है। तो जो इलियक क्रेस्ट के बैक से आते हैं वो लैटरल में आकर गिरते हैं, ठीक है, लैटरल जो लिम्फ नोड्स होंगे उनमें आकर गिरेंगे इलियक क्रेस्ट के बैक से, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं वर्टिकल ग्रुप। वर्टिकल वो ग्रुप कहता है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अलोंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ग्रेट सेफनेस में, ठीक है। अगर देख लेते हैं, अब ये हमारे पास सेफनेस ओपनिंग है और ये हमारे पास लॉन्ग या ग्रेट सेफनेस वेन जिसे कहते हैं, वो कहते हैं अलोंग द टर्मिनल पार्ट, क्योंकि वेन का जो टर्मिनल होता है वो डाउन से अपवर्ड होता है, तो यहाँ कर ये टर्मिनेट हो जाती है और ये फिर फीमोरल वेन का पार्ट बन जाती है, जो कि सेफनेस ओपनिंग के अंदर होती है। तो ये जब सेफनेस ओपनिंग के अंदर इंटर होती है तो फीमोरल वेन बन जाती है, और वेन का क्या होता है, लोअर से अपर एंड होता है। तो ये जो हमारे पास वर्टिकल ग्रुप होता है वो इसके साथ साथ मौजूद होंगे। ये देखें, अगर हम स्नेल की डायग्राम देखें तो देखें, अब ये हमारे पास ग्रेट सेफनेस वेन है, उसके साथ ये जो वर्टिकल ग्रुप है, टर्मिनल पार्ट यहाँ पर है और उसके ये साथ साथ पड़े हैं, ठीक है। तो ये फिर जाकर सेफनेस वेन और जो सुपरफिशियल है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ साथ इधर पड़े हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस में, ठीक है। ये स्नेल की हमने डायग्राम देख ली और ये सारा जो टॉपिक है ये स्नेल से ही है। अच्छा, इन अब वर्टिकल ग्रुप कहाँ से ड्रेन करते हैं, लोअर लिम्ब के जो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल है ना, लोअर लिम्ब जितना भी है वो आकर इस वेंट्रल ग्रुप में आकर ड्रेन होता है, ठीक है। क्योंकि वेंट्रल ग्रुप थोड़ा सा उसकी लैटरल साइड पर हो जाता है ना, तो इसलिए स्किन एंड सुपरफिशियल फैशिया ऑफ द बैक ऑफ द, जो बैक ऑफ द थाई है ना, उसकी स्किन और सुपरफिशियल जो फैशिया होगा वो भी यहाँ का ड्रेन होंगे, ठीक। अब देखते हैं इनका रूट। सुपरफिशियल लिम्फ वेसल जो है, जो लैटरल और मीडियल है, ये सेफनस ओपनिंग से इंटर होते हैं और सेफनस ओपनिंग में एक सेरिब्रिफॉर्म फैशिया होता है और फिर ये डीप फैशिया में पेनिट्रेट कर जाते हैं, वहाँ से डीप लिम्फ नोड में जाकर गिर जाते हैं। ये देखिए, अगर हम स्नेल की डायग्राम देखें तो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, ये सेफनस ओपनिंग से इंटर हुए इनकी वेसल, क्योंकि इसलिए नोड दिखाए होंगे, यहाँ से वेसल इंटर होती हैं और सेफनस ओपनिंग से इंटर होकर डीप फैशिया में गिर जाती है। और सेरिब्रोफॉर्म फैशिया, ये जो है ना, ये छोटी सी झिल्ली नुमा कवर कर रही है, तो ये सारी सेफनस ओपनिंग हो गई, और ये जो झिल्ली नुमा कवर कर रही है ना, इसको हम सेरिब्रोम, क्योंकि फैशिया मैंने कहा था ना कि ठीक कनेक्टिव टिश्यू ही है, तो ये जो झिल्ली नुमा है यहाँ से फिर ये नोड पास करके डीप जो फैशिया पड़ा होता है वहाँ से पास करते हैं और डीप लिम्फ नोड्स में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, इनके वहाँ जाकर गिर जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड क्या है, ये बिलो डीप फैशिया होते हैं और मीडियल टू फीमोरल वेन होते हैं, ठीक। अब ये देखें, अब ये जो ये डीप लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये डीप फैशिया के नीचे हैं और मीडियल साइड में, इनके जो सेंट्रल एक्सिस के मीडियल साइड पर होगी ना, उसे हम बोलते हैं ना, तो इसलिए ये मीडियल साइड पर है और ये फीमोरल वेन है, और यहाँ से क्या निकल रही है, ग्रेट सेफनेस है। उसके साथ थे वर्टिकल ग्रुप था सुपरफिशियल फैशिया का, लेकिन फीमोरल वेन के मीडियल साइड पर डीप फैशिया है, ठीक। अच्छा, अब ये ड्रेन कहाँ से होगा, एक जो सुपरफिशियल जितने लिम्फ नोड्स हैं जाकर इसमें ड्रेन होंगे, और डीपली जो स्ट्रक्चर पड़ी हैं, जिस तरह आर्टरीज के साथ जो स्ट्रक्चर ट्रैवल कर रही हैं वो सारी जाकर इसमें ड्रेन होंगी। बाकी ये पोप्लीटियल के ऊपर पोप्लीटियल जो स्पेस है वहाँ पर नोड्स होते हैं, तो वेसल उनके साथ भी ये पोप्लीटियल नोड, यानी कि हमने कहा हुआ कि नोड्स हम
सरफेस के अलोंग देते हैं। अब पोप्लीटियल पर अगर नोड्स मौजूद हैं तो उसे पोप्लीटियल नोड कहेंगे, तो वो वेसल भी आकर ड्रेन डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड में हो रही होती है। ठीक, अब इनका आगे पार्ट देखते हैं। डीप जो लिम्फ नोड है एफरेंट का मतलब होता है जो वहाँ से वेसल निकल रही, ये निकली फीमोरल कैनाल से पास हुई, एब्डोमिनल कैविटी में आई और एक्सटर्नल इलियक नोड के साथ शामिल हो जाती है। इधर हम देखते हैं, देखें अब ये जो है फीमोरल वेन के मीडियल साइड पर है, और यहाँ ये जो फीमोरल कैनाल है ये हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये आप वीडियो देखेंगे ना इस वाली तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अब ये फीमोरल हमने कैनाल कहा था, ठीक है, तो इस फीमोरल कैनाल से निकलती हैं, ये निकल रही हैं, ठीक है। कहाँ से शामिल हुई? सुपरफिशियल फैशिया था, उसने सेफनस ओपनिंग में इंटर हुए, फिर वो जो सी डीप फैशिया जिसे फैशिया लाटा कहते हैं उसमें इंटर हुए, और फीमोरल और जाकर डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेन हो गए, जो कि मीडियल साइड ऑफ द फीमोरल वेन पड़े थे, वो फीमोरल कैनाल से निकले। ये देखें, अब इधर उसने डीप का यहाँ कनेक्शन नहीं दिखाया हुआ, बल्कि ये वाले नोड्स हैं, बस इधर फीमोरल के साथ है ना, इसलिए उस इधर इसने नाम दिया है कि डीप फीमोरल नोड, लेकिन ये डीप इनग्वाइनल नोड्स हैं। अच्छा, ये यहाँ से आए और ये एक्सटर्नल इलियक के साथ यहाँ पर शामिल हो रहे होते हैं। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट शुरू हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि एब्डोमेन, ये देखिए कि एब्डोमिनल कैविटी में शामिल हुई, फीमोरल कैनाल से एब्डोमिनल कैविटी शुरू हुई और उसमें जाकर एक्सटर्नल इलियक नोड्स में जाकर गिर गए। अब इसको हम देखते हैं कि स्नेल में इसने किस तरह दिए। ये देखें, अगर स्नेल में हम देखें तो ये डीप इनग्वाइनल नोड्स हो गए, और ये क्यों क्रॉस सेक्शन दिखाया है ना, एक इमेजिनरी लाइंस यहाँ पर ड्रा की हुई हैं ताकि समझ आ जाए। तो ये यहाँ फीमोरल कैनाल से दाखिल हुई, और ये फीमोरल कैनाल और एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में आकर एक्सटर्नल इलियक नोड में जाकर ये ड्रेन हो गई, और ये हमारा इनग्वाइनल लिम्फ नोड शामिल हो जाता है। ठीक, बाकी ये एक बार आप ओवरव्यू देख लें, कुछ समझ ना आए तो होपफुल इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।